नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कुंभ मेले को लेकर प्रदेश सरकार के जरिए की गई तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कुंभ मेले को लेकर की गई तैयारियों से संतुष्ट नहीं हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि कुंभ के मेले में पैसों की बंदरबाट हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेले के लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मात्र 800 करोड़ ये मिल पाए और उससे भी बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नहीं संतुष्ट, वो कह रहा कुंभ के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। तो आप और हम तो रोज देखते हैं क्या हालत है कुंभ में, कोई काम हुआ? कुंभ के करने के लिए लगभग 4800 करोड़ का बजट था, उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुंभ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, लीपापोती करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि हमको कुंभ के लिए पैसा दीजिए। हमने देवप्रयाग को जो है कुंभ क्षेत्र में शामिल किया था, इन्होंने हटा दिया। क्यों हटाया आपने? हमने तो अर्ध कुंभ में सम्मिलित किया था, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया। उत्तर प्रदेश में कुंभ होता है, भरपूर पैसा जो है केंद्र सरकार देती है। हमारे राज्य में कुंभ होता है तो केंद्र सरकार भी हाथ खींच देती है। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील सोनकर जुड़े हुए हैं। तो सुनील, सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस को क्या है इसमें? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कुंभ मेले को लेकर कई खामियां गिनवाई है। उनका ये कहना है कि कुंभ मेले को लेकर जो तैयारी यहाँ पर की जानी चाहिए थी वो तैयारी यहाँ पर नहीं हुई है और जो पैसा है वो पैसा भी यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त नहीं दिया गया है। 800 करोड़ रुपए मात्र यहाँ पर दिए गए हैं और उसमें भी बड़े पैमाने पर बंदरबाट की जा रही है। और इसको लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े करे हैं कि सरकार इस चीज को देखे कि इसमें बंदरबाट ना हो। तो इसी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है कुंभ मेले को लेकर। जी, तो क्या तैयारियों को लेकर किसी तरह की हीला हवाली की बात सामने आई है? कहीं पर कुछ ऐसी तैयारियां थी क्या जो कि पूरी नहीं हो पाई समय पर? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ मेले के लेकर तैयारी की जानी चाहिए थी उसमें कई खामियां तो पूर्व में भी कई लोगों ने गिनवाई है और जो पैसा यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए था वो पैसा भी पर्याप्त नहीं है। 4800 करोड़ रुपए का यहाँ पर पूरा जब बजट था जिसमें से मात्र 800 करोड़ रुपए दिए गए। तो ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त होना तो संभव नहीं था, परंतु जो पैसा आया था उसमें भी जो कार्य किया जाना था वो कार्य प्रॉपर नहीं हो पाया और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। और उनका ये कहना है कि कुंभ को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो सरकार को होमवर्क कराया जाना चाहिए था, वो होमवर्क पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो प्रीतम सिंह ने कुंभ की तैयारियों पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। कुंभ मेले में पैसों की बंदरबाट की जा रही है, इस तरह की जानकारी प्रीतम सिंह ने देने की कोशिश की है और साथ ही ये भी बताया कि कुंभ के फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। मकर संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस पर्व को लेकर हरिद्वार में लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तिलकुट, चूड़ा और गुड़ का बाजार अपने परवान पर है। बाजारों में कुछ ज्यादा ही चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग इस त्योहार को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित गंगाधर बलूनी के अनुसार मकर संक्रांति का स्नान जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, हमारे यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन हैं। साल भर में एक साल में 2 अयन पड़ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यानी हम जो भारतवर्ष है हमारे उत्तरायण में, यानी उत्तरी जो गोल है, जो उत्तरी जो ध्रुव है उस पर उसके सन्निकट है, स्थित है। और जब दक्षिण में तो यानी साउथ आदि की स्थिति में जो है वहाँ पे रहता है। धीरे धीरे सूर्य भगवान हमारे जो है उत्तरी गोल में आते हैं तो यहाँ गर्मी का ताप बढ़ता है। 14 जनवरी के बाद यानी गर्मी का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, गर्मी प्रारंभ हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ऊर्जावान स्रोत है। यहाँ से ऊर्जा प्रारंभ हो जाती है, लोगों के अंदर संचार प्रारंभ होता है, कार्य करने की प्रेरणा
उत्पन्न हो जाती है। आपको बोला था कि जो नहीं घर से नहीं आते, कोई जो बुजुर्ग है, जो अस्वस्थ है, जो दिव्यांग है, वो जो कोविड पेशेंट है, वो अपने घर में ही बाल्टी में जल भरे और जल में गंगा जल मिला ले और उसमें थोड़े तिल डाले, उससे स्नान करे। उतना ही महत्व है जितना गंगा स्नान का महत्व है। क्रांति का स्नान सनातन धर्म का एक पावन त्यौहार है। इसमें विशेष तौर से खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस पवित्र दिन के अंदर आदमी को अपना विवेक से मांस मदिरा की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उत्तरायण का प्रथम पर्व है और इसी से सारे त्यौहार, आगे के त्यौहार जो हैं हमारे, जहाँ बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है और गर्मियों के जितने त्यौहार हैं ये खुलते चले जाते हैं। तो मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां शुरू हैं और पर्व को लेकर बाजारों में रौनक भी लौट आई है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से कोरोना काल में मकर संक्रांति में स्नान की बात हो रही है, तो जो स्थानीय प्रशासन है उसने किस तरह की तैयारी कर रखी है? देखिए आलोक, अभी हम बात करें तो इस समय हरिद्वार में जो है इसी को लेकर आईजी कुंभ द्वारा ब्रीफिंग जारी है और साफ तौर पर यही कहना है कि कुंभ से पड़ने वाला साल का पहला स्नान है ये, और कुंभ के तर्ज पर ये स्नान होता है। हालांकि इसको कुंभ में शामिल नहीं किया गया क्योंकि अभी तक कुंभ की जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुई है। सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मकर संक्रांति का स्नान कुंभ में ही होता था, लेकिन इस वर्ष नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन इसके चलते जो है पूरी लगातार जो है मेला प्रशासन लगातार जो कुंभ की तर्ज पर इस स्नान को करने में लगा हुआ है। इसी को लेकर आज हरिद्वार के बल्ला गाली में एक बड़ी ब्रीफिंग की जा रही है, जहाँ पर कुंभ मेला पुलिस वहां पर मौजूद है, एसएसपी हरिद्वार मौजूद है, तमाम अधिकारी हैं और इस मेले को खास तौर पर 7 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। तो निश्चित रूप से ये जो स्नान है कुंभ की तर्ज पर किया जा रहा है और एक विशेष महत्व इस स्नान का है, इसकी कई मान्यता भी जुड़ी हुई है, इसलिए खास स्नान माना जाता है जी ये आलोक जी। तो इसमें जो वहाँ के ज्योतिषाचार्य हैं उनका क्या कहना है कि विकल्प क्या है लोगों के पास, कि अगर वो बाहर नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर में किस तरह का प्रबंध किया जाए? देखिए आलोक, विशेष मान्यता इस स्नान की है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो इस स्नान में जो श्रद्धालु है, जो विकलांग है, दिव्यांग लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते, उन्हीं के तट पर जो है वो घर में जो है माँ गंगा का जो अगर गंगा जल घर में मौजूद है, सरयू का जल मौजूद है, तीर्थ स्थानों का कोई भी जल मौजूद है तो उसको वो पाल्टी टब में उसका स्पर्श करा दे, उसमें डाल दे और हर हर गंगे नाम से स्नान करे, तो वो स्नान भी गंगा स्नान के तुल्य ही माना जाता है, गंगा स्नान की तरह ही माना जाता है। तो निश्चित रूप से कोरोना से वो बच भी सकते हैं और इस तरह से वो गंगा स्नान भी कर सकते हैं और उनको वही फल मिलेगा जो मकर संक्रांति स्थान पर गंगा में डुबकी लगाने से उनको फल मिलेगा जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश, और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब आइए आपको जोशीमठ लेकर चलते हैं, जहां पर जोशीमठ विकास खंड के सेब बागानों के लिए इन दिनों उद्यान विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। यहां आजकल 50% की राज्य सहायता पर सेब उत्तम स्पर प्रजाति के सेब के पेड़ों को क्षेत्र के कृषकों को दिया जा रहा है। जोशीमठ प्रखंड की सेब फल पट्टी के सभी कृषकों को 80% राज्य सहायता पर क्लोनल रूट स्टॉक आधारित सेब पौधे देने की योजना चल रही है। सेब बागवानों की मांग डिमांड पर जोशीमठ उद्यान विभाग इन दिनों इसी प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के सेब बागानों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय कुंवर जोशीमठ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो संजय, एक अच्छी प्रजाति जब यहाँ पर खेती करने वाले लोगों को दी जाएगी तो उससे कितना उत्साह है बागवानी से जितने भी वहां पर किसान जुड़े हुए हैं उनमें? जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जोशीमठ क्षेत्र फलपट्टी के रूप में जाना जाता है और यहाँ की आजीविका का प्रमुख साधन ही सेब के बागान है और प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग चमोली जो है एक ठोस पहल कर रहा है। कोरोना काल में भी यहाँ पे कुछ नई प्रजातियों के सेब के पेड़ जो है हिमाचल के नर्सरियों से मंगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के काश्तकारों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और उसकी 1000 से ज्यादा जो सेब की जो क्लोनल कटिंग होती है उसकी डिमांड जो अभी तक उद्यान विभाग ने ले ली है और किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें इस प्रकार की जो ये नई वैरायटी मिल रही है कब उन्हें मिलती है और कब उसे वो अपने बागान में उगाते हैं। जी संजय, जिस तरह से इसमें इस पर प्रजाति के सेबों की बात की जा रही है तो इससे क्या बड़ा फायदा होगा जब इस पर यहाँ पर बागवानी की जाएगी?
जी देखिए, वैसे तो अभी क्षेत्र में कई तरह की वैरायटियां जो है बागान जो है जोशीमठ में मौजूद है, लेकिन जो पुरानी सेब के बागान है उसमें पुराने प्रजातियों के सेब की पैदावार होती है, लेकिन जो स्पर प्रजाति है ये हिमाचल की जो नई वैरायटी आ रहा है उनके क्लोनल जो नई नर्सरियों से तैयार पौधे, और इसको लेकर इसीलिए ज्यादा उत्साहित जो है किसान नजर आ रहे हैं। और इसको सब्सिडी में जो सब्सिडी में 50% की जो सब्सिडी राज्य सहायता दे रही है उद्यान विभाग, तो इसको लेकर के जो है किसान काफी खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, और ये तमाम जानकारी देने के लिए कि इस पर प्रजाति के सेबों की जब बागवानी यहाँ पर की जाएगी तो उसके बाद कृषकों में भी खासा उत्साह है कि इससे अच्छी पैदावार होने वाली है। वहीं डोईवाला में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार, निदेशक आयुर्वेद और यूनानी सेवा उत्तराखंड के डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत, नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल के साथ तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की है। इस मौके पर शिविर में पहुंचे तमाम लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर आयुर्वेद कैंप का लाभ भी उठाया। तो सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को बताया है। आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा के निदेशक डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत ने यूनानी चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा को कोरोना काल में बेहद महत्वपूर्ण चिकित्सा के रूप में बताया है और इसके फायदे भी गिनाए। इस पूरी पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।